नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हम लोग का GST ITC 01, जो कि सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर देखिए क्या बताता है। डिक्लेरेशन फॉर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर हम लोग को पढ़ना है। अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर जो हम लोग GST ITC का क्लेम हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर देखिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंदर 4 हैं। कहने का मतलब कि हम लोग 4 तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A के अंदर यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आ जाइए एक बार। GST क्लेम करने के लिए तो आप लोग को बताऊँ कि सबसे पहले GST ITC क्लेम करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ऑफलाइन दिखाऊंगा और फिर ऑनलाइन कैसे क्लेम करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑफलाइन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए, ऑफलाइन टूल में चले जाइए, और ऑफलाइन टूल में जाने के बाद आप यहाँ से ITC 01 सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ITC 01, यहाँ पे देखिए ITC 01। अब ITC 01 में क्या है, सबसे पहले टेबल नंबर 7 के बारे में पढ़ ले कि क्लेम अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन A। इसके अंदर कौन क्लेम करेगा? अप्लीकेबल फॉर क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। मतलब कहने का मतलब कि GST के अंदर जिन लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया है, जो अभी का है, मतलब कहने का मतलब कि गुड्स के केसेस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपया क्रॉस कर जाता है और सर्विस के केसेस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपया क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको कंपलसरी GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में जब कंपलसरी GST का रजिस्ट्रेशन आपका लेना पड़ जाता है, तो पहले से जो मेरे पास स्टॉक है उनके ऊपर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज A के अंदर क्लेम करना पड़ता है। और अगर हमारा टर्नओवर मान लीजिए कि 40 लाख गुड्स के केसेस में क्रॉस नहीं किया है और सर्विस के केसेस में 20 लाख नहीं किया है, फिर भी अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है, यहाँ पे देखिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर मैंने कराया है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर मैंने करा लिया है, तो उस समय भी जो मेरे पास पहले से जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल था, उसका भी अगर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कहने को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अगर हम क्लेम करते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज B के अंदर। तो याद रखिएगा, देखिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ही है। अब यहाँ पे ABCD है। A में क्या है, A में कौन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा क्लॉज A के अंदर? तो जो लोग न्यूली रजिस्ट्रेशन है, जिनका मतलब कहने का मतलब कि टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर गया है, वो लोग सेक्शन A के क्लॉज A के अंदर क्लेम करेंगे। और 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज B के अंदर कौन करेंगे? जिन लोगों ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है ना। वहीं पे देखिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 C के अंदर कौन लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करेंगे ITC 0 फॉर्म के तहत? तो अप्लीकेबल फॉर ए टैक्स पेयर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम ए कंपोजिशन लेवी। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से वो लोग जो लोग कंपोजिशन स्कीम के अंदर थे, मतलब कहने का मतलब कि कंपोजिट डीलर थे, जब वो कंपोजिट डीलर थे तो उनको इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, वो कंपोजिशन स्कीम से उठकर वो रेगुलर डीलर में क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। कहने का मतलब कि रेगुलर डीलर में वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो जब रेगुलर डीलर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी उनके पास स्टॉक अवेलेबल था, उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए वो लोग कौन से सेक्शन में 18 सबसेक्शन 1 C के अंदर क्लॉज C के अंदर वो लोग क्लेम करेंगे। वहीं पे देखिए 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज D क्या कहता है, इसके अंदर कौन लोग क्लेम कर पाएंगे? कहने का मतलब कि ऐसे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो बिकम टैक्सेबल, मतलब कहने का मतलब कि पहले वो एग्जिम थे लेकिन अभी टैक्सेबल हो गए हैं, तो उन लोग ऐसे गुड्स के ऊपर हमको क्लेम करने के लिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज D के अंदर हमको क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो भी क्लेम है ना 18 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो हम लोग किसके तहत ITC 01 फॉर्म फिलअप करके करते हैं। और ITC 01 जो फॉर्म है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ITC 01 फॉर्म, इसके फिलअप करने के 2 रास्ते हैं, एक है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। तो पहले मैं अभी आप लोग को ऑफलाइन दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोग को ऑनलाइन भी इसी क्लासेस में दिखा दूंगा। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रोसीड कर लीजिए। और ये देखिए मेरा यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो गया। जो मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया उसको अभी आप क्या करेंगे, इसको आप कट करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे अगर आप पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप पे अगर आप पेस्ट कर लेते हैं तो ये मेरा ITC 01 फॉर्म आता है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए, तो ITC का 01 फॉर्म यहाँ पे मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे एक एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट को हम लोग ओपन कर लेंगे ITC 01 का। और उसके बाद देखिए आपको बताता हूँ, सबसे पहले
यहाँ पे देखिए ITC 01 फॉर्म में सबसे पहले आपका हेल्प इंस्ट्रक्शन है, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल है और तीसरा सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 है, ठीक है ना। तो हेल्प इंस्ट्रक्शन में इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हेल्प इंस्ट्रक्शन का सहायता ले सकते हैं। हेल्प इंस्ट्रक्शन में यही जो मैंने अभी आपको टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 के बारे में बताया, ठीक है ना, कि जिन लोग न्यूली रजिस्ट्रेशन है, जो लोग मतलब कहने का मतलब कि जो नया रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 एक क्लॉज ए के अंदर अपना इनपुट टेस्ट क्रेडिट क्लेम करेंगे। जो लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो लोग बी के अंदर क्लेम करेंगे। और जो लोग कंपोजिशन स्कीम से लेकर कंपोजिशन स्कीम से कहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं, रेगुलर में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो कहाँ पे सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर क्लेम करेंगे। और जिनका चौथा केसेस क्या है, चौथा केसेस है कि पहले मेरा जो गुड्स क्या था, एग्जिम्प्टेड था लेकिन अब टैक्सेबल हो गया है, तो उन लोग किसके अंदर क्लेम करेंगे, अपना ITC सेक्शन 18(1) सबसेक्शन डी के अंदर अपना इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करेंगे ITC 01 फॉर्म फिलअप करके। तो मैंने यहाँ पे हेल्प इंस्ट्रक्शन में पहले ही आपको बता दिया था। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना क्या है, सबसे पहले देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कहने का मतलब कि जब अब मेरा GST रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अब मेरा को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को अपना GST नंबर यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं ACZ मतलब कहने का तो ACZ यूनिट के अंदर मैं कवर होता हूँ कि नहीं हो, करने का मतलब कि मैं ACZ डेवलपर हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं ACZ डेवलपर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा, नो सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने अपने यहाँ पे GST नंबर बैठा दिया, ACZ डेवलपर के अंदर नहीं आते, यहाँ पे नो बैठा दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए चारों सेक्शन दिए हैं। पता थे ना कि ये जो GST ITC 0 फॉर्म है इसमें 4 आपका क्लॉज है, कहने का मतलब ABCD, और चारों के अंदर मैंने बता दिया कि एक के अंदर हम लोग कब हम लोग क्लेम करेंगे, जब हमारा न्यूली रजिस्ट्रेशन होगा। न्यूली रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब हमारा स्टॉक कहने का मतलब जब हमारा टर्नओवर क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड लिमिट, तब हम लोग इसके अंदर इस लिमिट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, देखिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A, कहने का मतलब कि मेरा जब न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके तहत मैं अपना ITC का क्लेम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे ना उसी के अनुसार यहाँ पे डेट ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सिलेक्ट किया है। तो देखिए मेरे से यहाँ क्या पूछता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछता है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए मैंने GST के लिए रजिस्ट्रेशन तो REG 01 में मैंने अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद जिस डेट को मेरे को GST रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो डेट मेरे को यहाँ पे बैठाना है। तो ये आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि कहाँ पे GST का जो डेट कहाँ से हमको अवेलेबल होगा, ऑनलाइन से भी आप देखकर यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस डेट को मेरे को GST रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वो डेट हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ मेरे को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग इस सेक्शन पे आ जाएंगे, मतलब टेबल नंबर 3 पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आइए, इसमें हम लोग को क्या बैठाना है, देखिए GST रजिस्ट्रेशन से पहले जब मैं अनरजिस्टर्ड डीलर था उस समय मैं बहुत सारा मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे मेरे पास स्टॉक थे और वो स्टॉक से रिलेटेड मेरे सारे इनवॉइस भी मेरे पास अवेलेबल थे। कहने का मतलब कि मैं रजिस्टर्ड डीलर से तो माल खरीदता था उस समय, जब मैं अनरजिस्टर्ड डीलर था तब मैं रजिस्टर्ड डीलर से तो माल खरीदता था और उसके इनवॉइस भी अवेलेबल थे। सिंस अभी मैं क्या किया हूँ, अभी मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और जो मेरे पास पहले से स्टॉक अवेलेबल है मैं उनके ऊपर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता हूँ। तो सारे स्टॉक के इनवॉइसेस लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे भी पुट करने वाले हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे GST नंबर और उसका इनवॉइस नंबर जब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे ना, तो इनवॉइस नंबर में कोई कहने का मतलब कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई गैप ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहने का मतलब कि मैंने एक इनवॉइस का डिटेल यहाँ पे दिया और दूसरे का डिटेल मैंने सपोज कीजिए कि यहाँ पे दिया, दूसरे का डिटेल मैंने यहाँ से चालू किया, तो जो मैंने यहाँ पे एक गैप दे दिया ना, इसके बाद कोई भी जब मैं इस मतलब GST ITC 01 फॉर्म को जब मैं अपलोड करूंगा ना, तो जहाँ से गैप है ना वहाँ से क्या करेगा, पिकअप नहीं करेगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अब लाइन बाय लाइन अपनी इनवॉइस का डिटेल बैठाऊंगा। इनवॉइस से देखकर मैं अपने इनवॉइस का GST नंबर बैठा दूंगा, इनवॉइस नंबर बैठा दूंगा और इनवॉइस का डेट बैठा दूंगा। ये सारे मेरे इनवॉइस से क्या होंगे, ये सारा डेटा मेरे इनवॉइस में अवेलेबल होंगे। लेकिन और एक बात मैं आपको यहाँ पे ध्यान से बता दूं कि कोई भी इनवॉइस याद रखिएगा 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर कोई इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि अगर कोई भी इनवॉइस 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 साल के अंदर में जितने भी माल मेरे अवेलेबल है, जितने भी स्टॉक अवेलेबल है, उनका ही मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। तो सारे इनवॉइसेस लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे भी पुट कर देंगे, GST नंबर, इनवॉइस का डेट और गुड्स का टाइप। कहने का मतलब कि गुड्स का टाइप क्या है भाई, गुड्स का टाइप की मेरा वो क्या है, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक है कि इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड है। मतलब कहने का मतलब कि कौन सी गुड्स है, वो
कहने का मतलब को स्टॉक है कि सेमी फिनिश गुड है उसका डिटेल मैं बैठा दूंगा। अगर मेरे पास स्टॉक है तो मैं वहाँ पे स्टॉक बैठा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, स्टॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन जो भी होगा मेरा, कि मतलब स्टॉक का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिट, कि जो भी मेरा यूनिट है, एक मिनट रुकिएगा, जो भी मेरा स्टॉक है उसका यूनिट क्या है, चाहे वो हो सकता है केजी में, हो सकता है लीटर में, हो सकता है बॉक्सेस में, हो सकते हैं पीसेस में, हो सकते हैं बोतल में, हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं क्या करूँगा, यूनिट भर दूंगा। उसके बाद उसका टोटल क्वांटिटी में यहाँ बैठा दूंगा। और यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे वैल्यू कौन सा बैठाना है, एज एडजस्टेड बाई डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। कहने का मतलब कि ऐसा वैल्यू बैठाएंगे जहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट से सारा एडजस्टेड हो, ठीक है ना। नेट फिगर हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। नेट फिगर बैठाने के बाद हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे सप्लायर का टाइप हम लोग मेंशन करेंगे। सप्लायर क्या था, नॉन एसीजेड था कि एसीजेड था, मतलब जिससे हम लोग माल खरीदे थे वो एसीजेड के अंदर आता है कि नॉन एसीजेड के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अगर नॉन एसीजेड के अंदर आता है तो नॉन एसीजेड सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने टैक्स का डिटेल बैठाऊंगा इनवॉइस देखकर। वो तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर आपका इंट्रा स्टेट परचेज है तो CGST और स्टेट GST होगा, और अगर आपका इंटर स्टेट परचेज है तो IGST का यहाँ पे हम लोग फिगर भरेंगे। वो तो इनवॉइस में आपको सारा डिटेल आपको मिल जाएगा कि CGST है कि स्टेट GST है। अगर आप वेस्ट बंगाल के रजिस्टर्ड डीलर हैं और अगर आपने माल भी कहाँ से खरीदा है, वेस्ट बंगाल से खरीदा है, तो CGST स्टेट GST होगा। तो वो मैं इनवॉइस से देखकर यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। और अगर इंटर स्टेट अगर आपने माल परचेज किया है तो IGST फिगर होगा आपके इनवॉइस में। इनवॉइस को देखकर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। शेष अगर है तो बैठाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे एक्शन में अगर कुछ नहीं भी लेते हैं ना तो भी ये क्या करेगा, ऐड ही समझा जाएगा। लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ 500 इन्वॉइसेस का आप डिटेल देना चाहते हैं और उसमें से आपको सपोज कीजिए कि 500 इन्वॉइसेस में जो 499 इन्वॉइस है उसको आप क्या करना चाहते हैं, या 300 नंबर इन्वॉइस को आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपने तो डिटेल सारा भर दिया है, सारे इन्वॉइसेस का डिटेल तो आप भर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि 300 जो इन्वॉइस नंबर है ना उसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो वहाँ पे कुछ नहीं, उसके सामने जाके आप क्या करेंगे, डिलीट, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जब इसको आप जेसन फाइल में कन्वर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उस इन्वॉइसेस को क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्शन हो गया। और सीट वैलिडेट, देखिए जब यहाँ पे आप जब सीट को वैलिडेट करेंगे ना तो जो भी आपका क्या होगा, गलती होगा वो यहाँ पे एरर दिखा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कुछ मेरे को देखिए भरने के लिए नहीं है। GST पोर्टल वैलिडेशन, ये तो GST पोर्टल पे जब हम लोग अपलोड कर देंगे उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे मेरे को शो करेगा। तो इस तरह मैंने सारे डिटेल अपने जितने भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है और उससे रिलेटेड जो भी इनवॉइस है उसका सारा डिटेल हम लोग लाइन बाय लाइन भर देंगे। और भरने के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, इस हेल्प इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले फाइल पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, जनरेट जेसन फाइल करेंगे। अब देखिए जनरेट जेसन फाइल जैसे ही करेंगे ना, हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पे GST नंबर डिटेल मांग रहा है, तो मैंने तो अभी GST नंबर कुछ बैठाया नहीं। सारे अगर डिटेल मैंने सही अगर फिलअप किया होता ना तो क्या होता कि ये क्या होता, मेरा सीट जेसन फाइल में कन्वर्ट हो जाता। और जब ये मेरा जेसन फाइल में ये सीट जब मेरा कन्वर्ट हो जाता तब मैं क्या करूँगा, इसको GST के साइट पर ले जाकर मैं क्या करूँगा, इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं GST के साइट पर ले जाकर दिखाता हूँ कि कैसे जेसन फाइल को अपलोड करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन के लिए हम लोग GST ITC 01 फिलअप करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, सर्विसेज, रिटर्न, और यहाँ से देखिए रिटर्न से ITC फॉर्म, ठीक है ना, ITC फॉर्म यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे GST ITC 01, इसकी पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्रिपेयर करने के दो रास्ते हैं, ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो जो मैंने अभी ऑफलाइन अपना, कहने का मतलब कि ऑफलाइन जो मैंने जेसन फाइल में जो फाइल कन्वर्ट करके रखा है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन से मैं यहाँ पे जाकर वो फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आकर अपना फाइल सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे को अगर ऑनलाइन करना है, अगर मेरे को ऑनलाइन फिलअप करना है तो मेरे को कहाँ पर जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जाना पड़ेगा प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है ना। और अगर ऑफलाइन मेरे को करना होगा तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। चलिए फिर से एक बार दिखाता हूँ। एक लड़के को डाउट था, मैं उसके डाउट को पहले क्लियर करूँ। फिर से वो कह रहा है कि सर एक बार फिर से पाथ दिखा दीजिए।
तो रिटर्न आईटीसी फॉर्म, हाँ ये देखिए ये प्रिपेयर ऑफलाइन है, ठीक है ना। यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन जाते हैं और अगर हम लोग को ऑनलाइन करना होता है तो यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए प्रिपेयर ऑनलाइन, अगर आपको ऑफलाइन फिलअप करना आता है ना तो आप ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी मतलब कोई हार्ड नहीं है, दोनों सेम है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैंने ऑफलाइन में सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सेलेक्ट किया था न्यूली रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैंने न्यूली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे दिखाता भी है, यहाँ पे आपको जब ये सेक्शन सेलेक्ट किया तो आपको बता भी दिया कि क्लेम अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 और बी डिटेल ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट एंड इनपुट करंट सेमी फिनिश गुड, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब कि सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर आप कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। सी और डी के अंदर आप कैपिटल गुड्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लॉज ए और बी के अंदर आप कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओनली आप अपने स्टॉक के ऊपर एंड सेमी फिनिश गुड के ऊपर आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो भी कौन सा आईटीसी, कौन से स्टॉक के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जिसका इनवॉइस 1 साल के ऊपर पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब विद इन द 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ अप्रूवल, मतलब मैंने बताया था ना कि सबसे पहले डेट ऑफ अप्रूवल मेरे को बैठाना पड़ता है। तो ये देखिए जिस दिन मेरे को डेट ऑफ अप्रूवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जिस दिन मेरा अप्रूवल हुआ था वो ये डेट है। तो यहाँ तो ऑनलाइन में ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन ऑफलाइन में मेरे से पूछ रहा था, तो यहाँ से देखकर हम लोग फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा, सबसे पहले जिस इन्वॉइसेस का मैं डिटेल बैठाऊंगा तो इन्वॉइस में जीएसटी नंबर जिस सप्लायर का दिया हुआ जिससे मैंने स्टॉक परचेज किया था उसका जीएसटी नंबर बैठा देंगे। सप्लायर का नाम क्या होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन्वॉइस नंबर इन्वॉइस से देखकर बैठा देंगे और इन्वॉइस का डेट भी इन्वॉइस से देखकर बैठा देंगे। यहाँ पे गुड्स का टाइप बैठा देंगे कि मेरा कौन सा गुड्स है जिसके ऊपर मैं आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड दे दूंगा, यूनिट ऑफ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूँगा कि उसका क्वांटिटी क्या है, बोतल है कि पीसेस से क्या है। फिर टोटल क्वांटिटी बैठा दूंगा, वैल्यू डेबिट नोट क्रेडिट नोट एडजस्टेड फिगर में बैठा दूंगा। और यहाँ पे क्या है मेरा उससे रिलेटेड मेरा टैक्सेस, अगर वो इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी और विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी स्टेट जीएसटी, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस इन्वॉइस को सेव कर देंगे और फिर दूसरे इन्वॉइसेस का फिर हम लाइन बाय लाइन ऐसे करके भरते चलेंगे। जितने भी इन्वॉइसेस हैं लाइन बाय लाइन ऐसे करके हम लोग सेव करते चलेंगे, ठीक है ना। और सेव करने के बाद जब सारे इन्वॉइस मेरे सेव हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम लोग सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के भी 2 रास्ते आप लोग जानते ही हैं कि आप डिजिटली भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, और एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं ईबीसी के थ्रू। अगर ईबीसी के थ्रू अगर ये फॉर्म को जमा करते हैं तो एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को आप पुट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन सब एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक बात मैं अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट याद रखिएगा, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर क्लेम करते हैं तो आपको मतलब किसी चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 लाख से ज़्यादा होता है तो, ठीक है ना, कंडीशन आर अप्लाइड। तो अगर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 लाख से रुपया से ज़्यादा होता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से मेरे को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस फॉर्म से या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से। उस फॉर्म का या उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम भी मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका मेंबरशिप नंबर मेंशन करना पड़ेगा, किस दिन वो सर्टिफिकेट मेरे को इशू किया वो भी मेंशन करना पड़ेगा। और उस सर्टिफिकेट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा, लेकिन उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपलोडिंग करने के बाद फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और फिर आप जीएसटी आईटीसी 01 को आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको दिखाया कि जीएसटी आईटीसी 01 फॉर्म फिलअप करने के दोनों मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सर आप लोग के लिए देखिए मैं जीएसटी के ऊपर धीरे धीरे करके सारे रिटर्न के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो एक तो सब्सक्राइब सर बनता है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हो सके पॉसिबल हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।